भोपाल के सुभाष नगर में मातृ पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती पर आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। वहीं सीएम के साथ इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। हमारी पार्टी के अंदर माननीय जतिया जी गवाह है, जब जनसंघ के जमाने से हमारे अपने भोपाल के अंदर भी जब अपने विचार यात्रा प्रारंभ हुई, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ और जनसंघ के जमाने से जब चारों तरफ कांग्रेस का समय था, ऐसे कांग्रेस के समय में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जिन परिवार ने अपना सब कुछ दिया, उस परिवार में माननीय कैलाश सारंग जी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी कैलाश नारायण जी, माता जी और उनके पूरे परिवार का अभिनंदन। कार्यकर्ताओं को कैसे संभालना, उनको भोजन की, उनकी बाकी चिंता करना, माननीय शिवराज सिंह भाई साहब बोले भी कि हमारे बीच में वो कठिन दौर था और ये कठिन दौर में ऐसे लोगों के कारण से ही सच्चे अर्थों में हमारी सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। हम लोग भगवान की भी तुलना करते हैं, तो तुलना करके अपने आप को धन्य समझते हैं, तो किससे करते हैं? माता पिता से। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भगवान से कहते हैं कि तुम्हें माता पिता। इसका मतलब यह है कि माता पिता भगवान से भी पहले आते। और विश्वास, मैं आपको इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि माता पिता की स्मृति में आज चाचा जी की जयंती के इस पवित्र अवसर पर आपने ये मातृ पितृ सेवा का जो महाअभियान हाथ में लिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। मेरे पूज्य पिताजी वरिष्ठ समाज सेवी और मध्य प्रदेश ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता परम सम्माननीय कैलाश सारंग जी का जन्मदिन है। आज का ये दिन हम मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। पिताजी अक्सर कहते थे कि केवल हमारे माता पिता ही सेवा के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आसपास रहने वाला हर बुजुर्ग, हर वृद्धजन भी हमारे लिए माता पिता समान ही है। जब वो गए तो हमने यही विचार किया कि उनके स्मृति दिन को हम कैसे मनाएं। हमारी सनातन परंपरा है, भगवान श्री राम जब राज्याभिषेक के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी समय उनके पिताजी ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें राजगद्दी नहीं संभालनी, बल्कि 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है। भगवान राम ने सहर्ष उनके आदेश को स्वीकार किया। हमारे दर्शन, हमारे सामने एक बड़ा इतिहास है। जब श्रवण कुमार जी ने अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराई थी। यह हमारी संस्कृति है, हमारा दर्शन है। तो हमने विचार किया कि यदि माता पिता की सही स्मृति को सहेजना है, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आसपास रहने वाला कोई भी बुजुर्ग वो हमारे माता पिता समान है और उसकी सेवा करने का संकल्प हम आज के दिन लेंगे। और आज हजारों की संख्या में ये बुजुर्ग जिनका हम पैर पखारेंगे, जिनकी आरती करेंगे, और केवल यही नहीं, उनको पूरी जिंदगी उनके पैरों में कोई भी कांटा नहीं चुभे, इसकी जिम्मेदारी लेकर सेवा का संकल्प लेंगे। कितने भक्तिभाव के साथ प्रति वर्ष इस रूप में सेवा के साथ जोड़कर हर वर्ष वो एक कार्यक्रम करते हैं। उनके जन्म जयंती के अवसर पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये कभी जब माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो एक विश्वास सारंग जैसा उनका पुत्र, जिसने इतनी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष इस दिन को उन्होंने सेवा के दिन के तौर पर और मातृ पितृ दिवस जैसा एक स्वरूप बना दिया, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं विश्वास जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पिताजी की इस जन्म जयंती पर
प्रतिवर्ष जो सेवा के काम में वो जुटे हैं, इस वर्ष उन्होंने बेटियों के विवाह किए हैं। जो हमारे यहाँ पर आज जिनका जीवन प्रारंभ हो रहा है, उन बेटे बेटियों को भी बहुत शुभकामनाएं।